पर आरंभ होते है, सुनो वीर हनुमान रामा, सुनो वीर हनुमान। आसन्यान विराजियो तेज पुंज भगवान, सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। भगवान के आशीर्वाद से अब तक आपने जो कथा सुनी, हनुमान जी अशोक पेड़ के ऊपर से नीचे माता सीता के आगे अंगूठी डालते हैं जो प्रभु श्री रामचंद्र जी ने दी थी। उस अंगूठी को पहचान करके सीता माता देखती हैं, विचार करती हैं और उसी समय हनुमान जी माता सीता के आगे प्रकट हो जाते हैं और फिर हनुमान जी से सीता जी बातें करती हैं। वो कथा प्रेम से सुनिए और अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हरिजन जान प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुलकावली बाढ़ी। बुढ़त बिरह जलधि हनुमाना, भयउ तात मोह कहूँ जल जाना। भगवान का सच्चा सेवक जान करके अत्यंत प्रेम देख करके नेत्रों में प्रेम आंसुओं का जल भराया और शरीर अत्यंत पुलकित हो गया। सीता जी ने कहा कि हे तात हनुमान, विरह सागर में डूबती हुई मुझको तुम जहाज के रूप में प्राप्त हो गए। अब कहूँ कुशल जाऊं बलिहारी, अनुज सहित सुख भवन खरारी। कोमल चित कृपाल रघुराई, कपि कहीं तु धरे निठुराई। मैं बलिहारी जाती हूँ, अब छोटे भाई लक्ष्मण सहित खर के शत्रु सुख धाम प्रभु का कुशल मंगल बताओ। श्री रघुनाथ जी तो कोमल हृदय और कृपालु हैं, फिर हे हनुमान उन्होंने किस कारण ये निष्ठुरता धारण कर ली है। सहज बान सेवक सुखदायक, कबहु कसुरत करत रघुनायक। कबहु नैन मम शीतल ताता, ओय निरखि श्याम मृदु गाता। सेवक को सुख देना उनकी स्वाभाविक ही आदत है। वे रघुनाथ जी क्या कभी मेरी याद भी करते हैं? हे तात, क्या कभी उनके कोमल सांवले अंगों को देख करके मेरे नेत्र शीतल होंगे? बचन आव नैन भरे बारी, ऐ नाथ हो निपट विसारी। देखी परम बिरहा कुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। सीता जी के मुंह से वचन नहीं निकलते हैं और आँखों में विरह के आंसू का जल भराया। बड़े दुख से बोली कि हे नाथ, आपने मुझे बिल्कुल ही भुला दिया। सीता जी को विरह से परम व्याकुल देख करके हनुमान जी कोमल और विनीत वचन कहने लग गए। मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। जन जननी मानहु जियऊना, तुम ते प्रेम राम के दूना। हे माता, सुंदर कृपा के धाम प्रभु भाई लक्ष्मण के सहित शरीर से कुशल हैं, परंतु आपके दुख से बड़े दुखी हैं। हे माता, मन में गलानी न मानिए, मन छोटा करके दुख न कीजिए। श्री रामचंद्र जी के हृदय में आपसे भी दूना प्रेम है। रघुपति कर संदेश अब, सुनु जननी धरि धीर। रामा सुनु जननी धरि धीर। अस कई कपि गद गद भयऊ, भरे बिलोचन नीर। सियापति रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। हनुमान जी कहते हैं कि हे माता,
अब धीरज धर कर के श्री रघुनाथ जी का संदेश सुनिए। ऐसा कहकर के हनुमान जी प्रेम से गदगद हो गए। उनके नेत्रों में प्रेम आंसू का जल भराया। कयऊ राम वियोग तब सीता, मोकऊ सकल भय विपरीता। नव तरु किसलय मनहु कृषानु, काल निशा सम निशि शशि भानु। हनुमान जी कहते हैं कि श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे सीते, तुम्हारे वियोग में मेरे लिए सभी पदार्थ प्रतिकूल ही हो गए हैं। वृक्षों के नए नए कोमल पत्ते मानो अग्नि के समान, रात्रि काल रात्रि के समान और चंद्रमा सूर्य के समान हो गया है। कोवल विपिन्न कौंत बन सरिसा, बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जे हित रहे करत ते पीरा, उर्ग श्वास सम त्रिविध समीरा। और कमलों के वृक्ष भालों के वन के समान हो गए हैं। मेघ मानो खोलता हुआ तेल बरसाते हैं। जो हित करने वाले थे वे ही सब दुख देने लग गए हैं। शीतल मंद सुगंध वायु सांप के श्वास के समान जहरीली और गर्म हो गई है, गर्म लगने लग गई है। कायऊ ते कछु दुख घटी होई, काई कहाँ ये जानन कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मनु मोरा। मन का दुख कह डालने से भी कुछ घट जाता है, पर कहूँ तो कहूँ किसको। ये दुख कोई जानता नहीं। हे प्रिय, मेरे और तेरे प्रेम का रहस्य एक मेरा मन ही जानता है। सो मनु सदा रहत तोहि पाहि, जानो प्रीति रसु इतने ही माही। प्रभु संदेश सुनत बदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। और वह मन सदा तेरे ही पास रहता है। बस मेरे प्रेम का सार इतने में ही समझ ले। प्रभु का संदेश सुनते ही जानकी जी प्रेम में मगन हो गई। उन्हें शरीर की सुध भी नहीं रही। कह कपि हृदय धीर धरु माता, सुमिरु राम सेवक सुखदाता। उर आनहु रघुपति प्रभुताई, सुनि मम बचन तजहु कदराई। हनुमान जी ने कहा कि माता, हृदय में धैर्य धारण करो और सेवकों को सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का स्मरण करो। श्री रघुनाथ जी की प्रभुता को हृदय में लाओ और मेरे हृदय यानी कि मेरे वचन सुन करके कायरता को छोड़ दो। निशिचर निकर पतंग सम, रघुपति बाण कृषानु रामा। रघुपति बाण कृषानु, जननी हृदय धीर धरु, जरे निशाचर जानु। सियापति रामचंद्र की जय। राक्षसों के समूह पतंगों के समान और श्री रघुनाथ जी के बाण अग्नि के समान हैं। हे माता, हृदय में धैर्य धारण करो और राक्षसों को जला ही समझो, राक्षसों को मरा ही समझो। जो रघुबीर होती सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। राम बाण रवि उए जानकी, तम बरुथ कह जातु धान की। श्री रामचंद्र जी ने यदि खबर पाई होती तो वह विलंब नहीं करते। हे जानकी, राम बाण रूपी सूर्य के उदय होने पर राक्षसों की सेना रूपी अंधकार कहाँ रह सकता है। अब आई माँ तुम्हें जाऊं लवाई, प्रभु आय सुनहि राम दुहाई। कछुक दिवस जननी धरु धीरा, कपि न सहित आए रघुवीरा। हे माता, मैं आपको अभी यहाँ से लेकर के चला जाऊं, पर श्री रामचंद्र जी की शपथ है, मुझे प्रभु उनकी आज्ञा नहीं है। इसलिए हे माता, कुछ दिन और धीरज धरो। श्री रामचंद्र जी वानरों सहित यहाँ अवश्य आएंगे। निशिचर मारि तो ही ले जही, तेहु पर नारद आदि जसु गही।
हे सुत कपि सब तुम ही समाना, जातु धान भट अति बलवाना। और राक्षसों को मार करके आपको ले जाएंगे। नारद आदि ऋषि मुनि तीनों लोकों में उनका यश गाएंगे। सीता जी ने कहा कि हे पुत्र, सब बानर तुम्हारे ही समान नन्हे नन्हे से होंगे, राक्षस तो बड़े बलवान योद्धा हैं। मोरे हृदय परम संदेहा, कप सुन कपि प्रगट कीन निज देहा। कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। इसलिए मेरे हृदय में बड़ा भारी संदेह होता है कि तुम जैसे बंदर राक्षसों को कैसे जीतेंगे। ये सुनकर के हनुमान जी ने अपना शरीर प्रकट कर दिया। सोने के पर्वत यानी सुमेरु के आकार का अत्यंत विशाल शरीर बना लिया, जो युद्ध में शत्रुओं के हृदय में भय उत्पन्न करने वाला अत्यंत बलवान और वीर था। सीता मन भरोस तब भयहूँ, पुण्य लघु रूप पवन सुत लयहूँ। तब उसे देख करके सीता जी के मन में विश्वास हुआ। हनुमान जी ने फिर छोटा रूप धारण कर लिया। सुनु माता शाखा मृग, नहीं बल बुद्धि विशाल रामा, नहीं बल बुद्धि विशाल। प्रभु प्रताप ते गरुड़हि, खाई परम लघु व्याल सियापति। रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलिए सब संतन की जय जय सीताराम। हे माता सुनो, वानरों में बहुत बल बुद्धि नहीं होती, परंतु प्रभु के प्रताप से बहुत छोटा सर्प भी गरुड़ को खा सकता है। अत्यंत निर्बल भी महान बलवान को मार सकता है। बोले सियापति रामचंद्र भगवान की जय हो। अब आगे हम आपको जो कथा सुनाएंगे, माता सीता से हनुमान जी फल खाने की इच्छा प्रकट करते हैं और प्रभु श्री रामचंद्र जी की आज्ञा लेकर के, सीता की आज्ञा लेकर के हनुमान जी फल खाने लग जाते हैं। ये कथा हम आपको आगे सुनाएंगे। बड़े प्रेम से कथा को सुन